ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरिः। देव म्यूजिक कोटपुतली। आप सभी एक बार मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाओ। बोले गौ माता की, श्री हनुमान जी महाराज की। आज श्री श्याम गौशाला के तृतीय वार्षिक उत्सव में सर्वप्रथम मैं जगत जननी मां भगवती गौ माता को प्रणाम करता हूं और यहां जितने भी बुजुर्ग गण जो विराजे हैं आप सबको भी मैं प्रणाम करता हूं। युवा नौजवान बंधु जो बड़े ध्यान पूर्वक इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, आप सबको भी मैं धन्यवाद देता हूं और मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हमारे जो महर्षिगण हैं आप सबकी दीर्घायु हो और मां सरस्वती सदैव आप सभी के ऊपर कृपा बनाए रखें। आपकी पूरी टीम का मैं बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय बंधुओं, देखिए गौशाला के प्रोग्राम की एक एक मिनट बड़ी कीमती होती है और ये मुझसे ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि जिसके पांवों में बेवाई फटती है ना, उसी को दुख और दर्द की जो पीड़ा होती है वो समझ में आती है। मैं स्वयं गौशाला चलाता हूं आप सबके सहयोग से, तो गौशाला में कितना संकट, कितना दुख, कितनी परेशानी आती है ये मुझसे ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। अनेक समस्याएं आती हैं। आप, हम लोग, सब लोग तो एक दिन यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो सेवा संस्था को जो चलाते हैं वो 365 दिन यहाँ पर चलाते हैं। अच्छी सुनते हैं, बुरी सुनते हैं, लोगों की इतनी बुरी बुरी बातें उनको सुननी पड़ती है। उसके बावजूद भी जगत जननी मां भगवती गौ माता की कृपा से वो अनवरत हमेशा गौ सेवा करते रहते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं इस नौजवान को, हेमराज को। वास्तव में पूर्व जन्म में तूने बहुत अच्छे पुण्य किए थे, उसी के फलस्वरूप आज तुझे गृहस्थ जीवन में भी गौ माता की सेवा प्राप्त करने को मिल रही है। और तेरे लिए कहूंगा, जननी जने तो भक्त जन, कहे दाता कह सूर, वरना रीजे बांजड़ी मत गवाजे नूर। वास्तव में तूने तेरे जन्म को धन्य कर लिया कि अपने जीवन का कर्तव्य निर्वहन करते हुए तू गौ माता की सेवा कर रहा है। मैं तेरे लिए परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि हिम्मत रख, निश्चिंत रहे, एक दिन संपूर्ण व्यवस्थाएं तेरी यहां मां भगवती कर देगी, ये मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। आज हमारी गौशाला में, यहाँ इस गौशाला में कितने गांव लगते हैं बाबा? आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, कितने गांव लगते हैं? कम से कम 10 गांव आपकी गौशाला में लगते हैं। और 10 गांव में आप सब लोग, क्या आपको ये 100-200 गायें भारी हैं? भारी नहीं है ना? इनकी सेवा करो बाबाओ। आपका तो कर्म का कर्म और धर्म का धर्म दोनों है। आपके खेतों की सुरक्षा हो रही है और मां भगवती गौ माता की सेवा भी हो रही है। और गाय की सेवा के विषय में तो शास्त्रों में इतना वर्णन है कि आज अगर कोई चालू करे तो कल तक अगर वर्णन करता जाए तो भी शास्त्र का उल्लेख समाप्त नहीं होता है। इतनी गाय की सेवा के अंदर सामर्थ्य है, लेकिन फिर भी हम सब लोग जान करके भी अनजान हुए पड़े हैं। आपको पता है कितना खर्चा गौशाला के लिए आता है, लेकिन फिर भी हम सब लोग अपनी शुभ कमाई में से गौ माता की सेवा के लिए कुछ नहीं देते हैं।
मैं आह्वान करता हूं आप सब लोगों से और हाथ जोड़ करके आह्वान करता हूं मेरे बाबाओं, चाहे मंदिरों में कम दो, अपनी शादियों में कम खर्चे करो, लेकिन जगत जननी मां भगवती गौ माता के लिए और इस श्री श्याम गौशाला के लिए खूब खर्च किया करो। छोटी सी गौशाला को बड़े अच्छे तरीके से हेमराज चला रहा है। आप सब लोग सहयोग करोगे तो एक दिन ये गौशाला बहुत बड़ा वृक्ष बन जाएगी और इस गौशाला से आप सब लोगों को अनेक अनेक फायदे होंगे, क्योंकि शास्त्र कहता है कि जहां गौ माता निश्चिंत होकर के बैठ करके श्वास लेती है, वहां पर स्वर्ग के सभी देवी देवता उपस्थित हो जाते हैं। आप जितने भी गांव इसमें जुड़े थे वो दोबारा से अच्छे से जुड़ो और ज्यादा नहीं, 1 बीघा का 1 मण तूड़ा तो कम से कम करो। गलत कह रहा हूं क्या? 1 बीघा का 1 मण तूड़ा और 1 बीघा के 200 रुपए के हिसाब से स्वेच्छा से आप सब लोग यहां गौशाला में पहुंचाओ। अगर आप मेरी बात को तैयार हैं तो कम से कम मेरे साथ हाथ खड़े करो। ज्यादा नहीं, खड़े रखो। इतना से क्या दिक्कत हो रही है? 1 बीघा का 1 मण तूड़ा, अपनी अपनी देख लेना, आपको दूसरों की चिंता नहीं करनी है। 1 बीघा का 1 मण तूड़ा और 200 रुपया बीघा का स्वेच्छा से पहुंचाना है आपको। हो तैयार आप सब लोग? तैयार हो तो मेरे साथ हाथ खड़े करो। मैं भी दे दूंगा हेमराज, मेरे यहाँ जितनी बीघा जमीन लगती है तो मैं भी 1 बीघा का 1 मण तूड़ा दे दूंगा यहाँ गौशाला में। लेकिन आप सब लोग भी देंगे। आज अगर यहाँ गौ स्थान में आप हाथ खड़े करके जाते हैं और दिया हुआ दान रखते हैं तो स्वर्ग के अंदर जगह प्राप्त नहीं होगी। इसलिए मेरी बात को मानना। 1 बीघा का 1 मण तूड़ा और 200 रुपया आपको सब लोगों से, अपने अड़ोसी पड़ोसी सबसे गौशाला में दिलवाना है। और एक चीज और बताऊं बाबा, पुण्य यही नहीं होता कि खुद का पैसा दे दिया, खुद धर्म कर दिया। अगर आप किसी को पुण्य के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो वो भी पुण्य होता है। अगर आप किसी को पुण्य के तरफ लेकर के जा रहे हैं तो वो भी पुण्य होता है। अगर आपने किसी को अच्छी जगह का, अच्छे पुण्य का रास्ता बता दिया तो वो भी पुण्य होता है। इसलिए अड़ोसी पड़ोसी जो भी आपके लगते हैं सबको बोलो, सब लोग सहयोग करें। आप लोगों को गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त हो और निश्चिंत हेमराज मेरी बात का विश्वास मानना, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा होगी, एक दिन खूब बड़ी गौशाला तेरी होगी। ये मैं आज यहाँ पर अनुभव कर रहा हूँ। कष्ट जरूर आएंगे लेकिन उन कष्टों को सहन करना। ये माँ भगवती गौ माता तेरे यहाँ खूब मौज करेगी, जो चाहेगा सो मिलेगा। लेकिन इन गौओं की खूब अच्छे से सेवा करना। और एक बात और तेरे लिए कहूंगा कि जो कष्टों का सामना करता है उसकी विजय निश्चित होती है। स्वयं श्री हरि नारायण का उदाहरण ले लो। किसके ऊपर सहन करते हैं? भगवान श्री हरि नारायण किसके ऊपर सहन करते हैं? सर्प के ऊपर सहन करते हैं। तो देखो, कष्टों का सामना कर रहे हैं इसलिए वो भगवान हैं। शेष की सैया के ऊपर सोना छोटी बात है क्या? आप हम सब लोग क्यों नहीं सो सकते? लेकिन जो कष्टों का सामना करता है, जो दुख का सामना करता है, एक न एक दिन उसकी विजय होती ही होती है। गौ माता तेरे ऊपर खूब कृपा करेंगी। आनंद पूर्वक सेवा करना और जितना हो सके इस गौशाला को आगे बढ़ाने का काम कर। नेगेटिव बातों को छोड़नी है, पॉजिटिव बातों को पकड़ना है, सकारात्मक को पकड़ करके चल। अच्छी मौज होगी, कृपा होगी माँ भगवती की। निश्चिंत रहे और आप सब लोग खूब इसकी सहायता करें, गौशाला की सहायता करें। मैं हाथ जोड़ करके, और ज्यादा भी नहीं तो मैं झोली करके भिक्षा भी मांग लूं, और इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं। तो ये जो 4-5 गांव लगते हैं, मेरी ओर से भिक्षा है। आप इन गौ माताओं के लिए जितना बन सके उतना अवश्य करें। मासी जी, मैं क्षमा चाहता हूं। निश्चिंत आगे मैं ध्यान रखूंगा। आप सबने मुझे ध्यान पूर्वक सुना, उसके लिए आप सभी का वंदन, अभिनंदन। और एक साथ पुनः दोबारा मेरे साथ गौ माता का जयकारा लगाएंगे। और जयकारा बड़ा जोर से होना चाहिए कि गौ माता को भी विश्वास हो कि उसके पुत्र यहाँ पर हैं, क्योंकि क्षत्रिय गौ से उत्पन्न हुए थे।
और गौ माता ही क्षत्रियों का उद्धार करती है, अन्यथा आप लोगों का कोई उद्धार नहीं कर सकता। जब वैतरणी का समय आता है तो गाय अपनी पूंछ पकड़वाती है, और आप सब लोग जितने यहाँ पर बैठे हो या ऊपर पूर्वज बैठे हो, गाय का पूंछ पकड़ करके हम सब लोग वैतरणी को पार करते हैं, अन्यथा हमें